हेलो एवरीवन। तो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, देख लिया हमने कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है उसकी स्टडी करना, जो हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। एग्जाम्पल क्या क्या देखा हमने, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, आर्की, ये सब। फिर हम नेक्स्ट में गए, नेक्स्ट सेक्शन में कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर माइक्रोबायोलॉजी हम बोल रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी का डेफिनेशन ये होता है, तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसका पढ़ने का। तो भाई इंपॉर्टेंस ये है कि उसका मेडिकल में भी इंपॉर्टेंस होता है, एग्रीकल्चर में होता है, इंडस्ट्री में होता है, फूड में होता है, एनवायरमेंट में होता है, बायोटेक, मतलब हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पर है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इट गुड और बैड, बोथ, बट स्टडी तो हमें करना ही है। कि हम स्टडी नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बैड है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल है, गुड है। ठीक है, तो इसीलिए मेडिकल में हम देखते हैं, इंडस्ट्रियल में देखते हैं, एग्रीकल्चर, फूड, सारी चीजों में देखते हैं, मैंने बताया। नाउ हम मूव करते हैं, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, सो व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में मैंने ब्रांचेस यहाँ लिख रखे हैं। तो ये है ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो जनरली ब्रांचेस क्या क्या होते हैं, ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हम देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी। ब्रांचेस का मतलब क्या होता है कि ऐसे कहाँ कहाँ हम माइक्रोबायोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसका नाम दे दिया। अगर बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हो तो बैक्टीरियोलॉजी नाम दे दिया। माइकोलॉजी यानी कि फंगस की स्टडी कर रहे हो तो माइकोलॉजी नाम दे दिया। फाइकोलॉजी, एल्गोलॉजी यानी एल्गी की अगर स्टडी करते हैं तो ये नाम दे दिया गया। अगर प्रोटोजूलॉजी यानी प्रोटोजोआ की अगर स्टडी करते हो तो प्रोटोजूलॉजी दे दिया। वायरस की स्टडी कर रहे हो तो वायरोलॉजी दे दिया। पैरासिटोलॉजी की स्टडी, मतलब पैरासाइट की स्टडी कर रहे हो तो पैरासिटोलॉजी। इम्यून सिस्टम में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी। माइक्रोबियल जेनेटिक्स, जनरली जेनेटिक्स का मतलब समझते हो ना, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जीन्स लेवल पे स्टडी करना। तो माइक्रोब्स यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके जीन्स लेवल पे अगर हम स्टडी करने जाएं, उनके वेरिएशंस, उनके हेरिडिटी का, तो वो कहलाता है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। क्योंकि उसके जीन्स के बारे में हमें पता होगा तो हम आगे उसको यूज कर सकते हैं। हायर स्टडीज में ये सारी चीजें तुम पढ़ोगे, ठीक है, आप सब पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्री पे मैंने बताया अभी जैसे यूज करते हैं एंजाइम, विटामिन या अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं जैसे कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ चीजें यूज करते हैं। पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, प्लांट की ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं उसके लिए क्या क्या यूज करते हैं, सब में माइक्रोबायोलॉजी ये सारी चीजें यूज होती है। फूड माइक्रोबायोलॉजी, वही फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाए, कंजर्व किया जाए, ये सारी चीजें हम देखते हैं। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में वही बायो रेमेडिएशन, ये सारी चीजें हम एनवायरमेंट के बेसिस पे देखते हैं कि पॉल्यूशन, ये सारी चीजें। एंड नेक्स्ट मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, वो भी मैंने बताया कि वैक्सीन, एंटीबायोटिक का कैसे डेवलपमेंट करा रहे हो, क्या करा रहे हो, वो सारी चीजें, प्लस कौन सा पैथोजन तुम्हारे लिए हार्मफुल है, कौन सा बेनिफिशियल है, ये सारी चीजें। डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है, क्या डिजीज कॉज कर रहा है वो ह्यूमन में, तो ये सारा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में होता है। तो इस तरीके से ब्रांचेस इतने सारे होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं। ब्रांचेस वो है ना कि जिस स्टडी, अगर तुम किसी स्पेसिफिक का स्टडी कर रहे हो तो उसके नाम से उसका नाम मिलेगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया की क्यों, तो बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि हर का स्टडी हम एक साथ नहीं कर सकते, स्पेसिफिक करना होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म होता है ये 3 वीडियोस में। आई होप आप सभी को काफी इजी लैंग्वेज में चीजें क्लियर हो गई होगी। और अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे यूनिट 1 पे, जिसमें हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो एक्चुअल हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 1 है वो स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और इस तरीके से हम छोटे छोटे वीडियोस पे लेते हुए सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करते जाएंगे। थैंक यू।